कौन सी कार लेनी चाहिए, पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी? किस व्यक्ति को कौन सी कार लेनी चाहिए बिना सोचे समझे कार लेने वाले व्यक्तियों के लिए एंड जो भविष्य में नई कार लेने की सोच रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। किस व्यक्ति को कौन सी कार लेनी चाहिए, इसका फैसला आपकी डेली रनिंग, मंथली रनिंग पर है। जैसे कि आप शायद चलते हों पर डे 30 किलोमीटर और आपने डीजल कार ले रखी है, तो ये आपके लिए घाटे का सौदा है। ऐसा कभी भी गलती नहीं करना कि कम रनिंग हो डीजल कार ले लिया। इसके बारे में हम आपको ब्रीफली बताएंगे। और ऐसी कार लेने से आपकी कीमत में भी नुकसान होगा, मेंटेनेंस भी ज़्यादा आएगा और भविष्य में परेशान भी हो जाओगे। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता रहे हैं जिनको आप एनालाइज करके ही कार लें। उन टॉपिकों में क्या क्या रखा गया है, आओ उनको सुनते हैं। पहली इम्पोर्टेंट बात है कि आप महीने में कार कितनी चलाते हो, यानी कि आपकी रोड पे कार की रनिंग कितनी है, कितनी दूरी तक आप महीने में जाते हो या एक दिन में कितना जाते हो। सेकंड बात है कि ईंधन की कीमत और माइलेज। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि आप जहाँ जिस सिटी में रहते हो उसमें ईंधन की कीमत कितनी है और माइलेज क्या है। ये भी कार के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कहीं लंबी लाइन में तो नहीं लगना पड़ रहा है, कहीं हमसे पेट्रोल पंप दूर तो नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा, कार की कीमत में कितना फ़र्क है। यानी इसको समझते हैं कि जैसे कोई गाड़ी एक्स शोरूम पेट्रोल में कितने रुपए की आ रही है, वह ही कार सीएनजी में कितने रुपए की आ रही है और वह कार डीजल में कितने रुपए की आ रही है। इसमें कितना फ़र्क है, कितना पैसे का अंतर है, उसको भी जोड़ेंगे। चौथा हमारा पॉइंट है सालाना मेंटेनेंस खर्च, कि डीजल व्हीकल पे कितना खर्चा होता है, पेट्रोल पे कितना होता है, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और समझाएंगे कि ये खर्चा किस तरह किया जाता है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं। कौन सी कार लेनी चाहिए हमें, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी? इसका अगला पांचवा पॉइंट है, अगर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आए, आपको कुछ समझ में नहीं आए कि आपको कौन सी कार लेनी है, तो हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें ये कार लेनी है। इसके लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। अब अंतिम और लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि कार में एक्स्ट्रा एडवाइस कैसे लें। मतलब कार लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा एडवाइस करेंगे कि ये इससे लॉस होता है, ये इससे फ़ायदा है, कौन सी कार लेने से आपको लॉस है, कौन सी कार लेने से आपको फ़ायदा है। इस तरह की हम आपको जानकारी इस वीडियो में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पहला पॉइंट, कार कितना चलाते हैं आप महीने में। ये सबसे अधिक डिपेंड करता है आपकी मंथली रनिंग कितनी है, कार की मंथली रनिंग कितनी है। जैसे कि कुछ लोग कार तो चलाते हैं 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से और कार ले लेते हैं डीजल या सीएनजी। तो उसके लिए एक एवरेज बनाया हुआ है कि आप इतने दिन से इतने दिन तक चलोगे तो पेट्रोल कार लेना है, इतने दिन से इतने दिन तक चलोगे डीजल लेना है या फिर सीएनजी कार लेना है। मान लो किसी व्यक्ति के पास एक पेट्रोल कार है, वह डेली 30 किलोमीटर से या कम चलता है या 30 किलोमीटर तक चलता है, तो ऐसे ही हिसाब जोड़ेंगे तो महीने में वो 900 किलोमीटर की दूरी का फ्यूल यूज करता है। तो उस समय कौन सा फ्यूल कार उसके सही रहेगा, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि उसके लिए पेट्रोल कार सबसे अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए पेट्रोल कार इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि उसकी रनिंग बहुत कम है और पेट्रोल व्हीकल कम रनिंग के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि उसका इंजन उस फ्यूल की वजह से उसी तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि उसमें कम से कम मेंटेनेंस या ख़राबी आए। यदि आप उसी जगह पे डीजल कार लोगे तो आपको परेशानी आएगी क्योंकि डीजल इंजन हीट 30 किलोमीटर के बाद तो अच्छी तरह हीट होते हैं, तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि जिसका रनिंग 30 किलोमीटर से कम है या मंथली 900 किलोमीटर है ओनली, तो उसको पेट्रोल कार के साथ जाना चाहिए। वह एक समझदारी का सौदा रहेगा उनके लिए। इसी में जिन व्यक्तियों की
डेली रनिंग 30 से 70 किलोमीटर है या महीने में 900 से 2000 किलोमीटर है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमारी पेट्रोल कार की डेली रनिंग लगभग ख़त्म होती है, वहाँ से सीएनजी कार की डेली रनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि महीने में 900 से 2000 किलोमीटर और डे की 30 से 70 किलोमीटर। जिन व्यक्तियों की डे की रनिंग 30 से 70 किलोमीटर पर डे है और महीने में 900 से लेके 2000 किलोमीटर में है, उनको हमेशा सीएनजी कार की तरफ जाना उचित रहेगा। अब इसका हमारा थर्ड पॉइंट है डीजल कार। डीजल कार के लोग वाग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बोला डीजल कार हमें चाहिए, पिकअप अच्छा होता है, भौकाल होता है, बड़ी कारें होती हैं, ये होता है। तो उन लोगों के लिए हम आज बताने जा रहे हैं जो डीजल कार लवर हैं कि डीजल कार कब लेनी चाहिए। डीजल कार उन व्यक्तियों को तब लेनी चाहिए जब उनका पर डे रनिंग 70 किलोमीटर प्लस हो और महीने में 2000 से ऊपर उनकी कार चलती हो। ऐसे व्यक्तियों को यह डीजल कार की तरफ जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि ईंधन की कीमत और माइलेज कैसे डिपेंड करता है कार के ऊपर। इसको समझाने के लिए हम आपको ईंधन की कीमत और माइलेज को ब्रीफली समझाएंगे कि क्या फ़र्क है, कौन सी कार का कॉस्ट 1 किलोमीटर का कितना पड़ता है। हमने एक सर्वे किया है जिसमें पता किया है कि पेट्रोल कार को यदि 10,514 किलोमीटर आप रनिंग करते हैं तो उसकी एवरेज निकल के आएगी 16 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, जबकि उसकी कॉस्ट एक किलोमीटर की 6.5 से 7.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगी। इसी प्रकार आप डीजल कार को 9,518 किलोमीटर चलाते हैं तो उसकी एवरेज निकल के आती है 22 किलोमीटर पर लीटर की। तो उसके डीजल की कॉस्ट पड़ेगी 1 किलोमीटर की 4.5 से 5.2 रुपये पर किलोमीटर। लास्ट सीएनजी, यदि आप सीएनजी कार को 8,025 किलोमीटर चलाते हैं और उसकी आपको एवरेज या माइलेज पड़ेगी 30 किलोमीटर पर लीटर की, तो उसकी कॉस्ट निकल के आएगी 1 किलोमीटर की 2.5 रुपये से 3.2 रुपये के बीच में। तो आपने देखा पेट्रोल कार, डीजल कार और सीएनजी कार का कितना डिफरेंस है 1 किलोमीटर चलने में। लगभग सीएनजी से पेट्रोल का डबल है और सीएनजी से डीजल का लगभग 1.5 गुना के आसपास है। अब हम आपको बताएंगे कि कार की कीमत में कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे हम किसी भी एक ब्रांड को ले लेते हैं, जैसे कि हम नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट के आपको हम तीनों वेरिएंट बताएंगे। पेट्रोल में कितने रुपए की एक शोरूम है, डीजल में कितने रुपए की एक शोरूम है और सीएनजी में कितने रुपए की एक शोरूम है। आओ इसे अब ऐसे समझें। टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस, पेट्रोल का इसका रेट है 8.9 लाख और यही कार सीएनजी में आती है 10 लाख रुपए की एक शोरूम और डीजल में आती है 10.3 लाख एक शोरूम। तो ये कारों में डिफरेंस उसी तरह रहा जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल से डीजल कारें 1 से 1.5 लाख रुपए महंगी होती हैं और सीएनजी कारें 60 से 1000 से 1 लाख रुपए महंगी होती हैं। तो इस प्रकार कार की कीमत में भी फ़र्क पड़ता है आप कौन से फ्यूल की कार ले रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है मेंटेनेंस खर्च सालाना। किस कार का कितना मेंटेनेंस खर्च आता है। यदि आपके पास पेट्रोल कार है तो उसका सालाना मेंटेनेंस खर्च 5,000 से 8,000 रुपये आएगा और डीजल का 8,000 से 12,000 रुपये आएगा। यदि आपके पास सीएनजी कार है तो उसका 7,000 से 10,000 रुपये खर्च आएगा। तो इस तरह सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च डीजल कार का आता है, उसके बाद सीएनजी का आता है और फर्स्ट पे पेट्रोल का खर्च आता है। देखो दोस्तों, आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप सीएनजी लें, पेट्रोल लें, डीजल लें, तो हम इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। यदि आपको डेली 20 से 30 किलोमीटर चलते हो तो आपके लिए पेट्रोल कार बेस्ट रहेगी, क्योंकि लो मेंटेनेंस है
लो कॉस्ट है और उसको ख़रीदते समय हमने पैसा भी कम पेड किया है। यदि आपकी रनिंग रोज़ 30 से 70 किलोमीटर है तो आपके लिए CNG कार बेस्ट रहेगी, और CNG स्टेशन अगर आपकी सिटी में है तो और भी अच्छा है, और लॉन्ग टर्म सर्विस इको फ्रेंडली रहेगी। अगर आप रोज़ 100 से ज़्यादा किलोमीटर भी चल रहे हैं या 100 किलोमीटर चल रहे हैं और मोस्टली हाईवे चलते हैं तो उस समय आपके लिए डीजल कार बेस्ट रहेगी, क्योंकि डीजल कार हाईवे पे आपको माइलेज भी निकाल के देगी, टॉर्क भी निकाल के देगी और लॉन्ग रन में सेविंग भी आपको करके दिखाएगी। दोस्तों, हमने आपको एक ऐसी यूज़फुल जानकारी बताई है जो आम आदमी कार लेने से पहले सोचना चाहिए। किसी के बातों में ना आकर हमें कोई कार ऐसे ही नहीं खरीद लेनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमें उसकी ज़रूरत किस प्रकार है। तो जो बातें मैंने आपको बताई, आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे और इसको अपनी निजी लाइफ में फॉलो भी करें। तो आप हमारे चैनल पे अगर ऐसी ही वीडियो चाहते हो और या ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें